नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिग्रेशन के सारे फार्मूलों को देखने जा रहे हैं। रिग्रेशन के सारे फार्मूलों को तो चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देगा इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। इस महा रिवीजन की सीरीज़ में आज आप रिग्रेशन को रिवाइज़ करने वाले हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड सारे फार्मूलों को हम एक बार फटाफट देख लेते हैं एक ग्लिम्स में। तो क्या है, आप देखिए फार्मूले देखने शुरू करिए। अगर इसका जनरल इक्वेशन होता है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, जहाँ पे y आपका दिया रहेगा, y बार आपका मीन है, x आपका दिया रहेगा, x बार आपका मीन है। उसमें से जब आप माइनस करते हैं तो एक जनरल टर्म में आप y इक्वल टू बी एक्स लिख देते हैं। साथ ही अगर आपको एक और फार्मूला दिया रहे और वहाँ से बी वाई एक्स निकालने को पूछे, बी वाई एक्स निकालने को अगर एक्स वाई दे के पूछे बी वाई एक्स निकालने को, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो आप याद रख लीजिएगा, एन टाइम समीशन x इंटू वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन वाई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ये सारे कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। कैपिटल X क्या होता है, कैपिटल Y क्या होता है आप जान गए हैं, बट अभी मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। डिवाइडेड बाई n टाइम समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर यहाँ पर आता है। और यहाँ पे x क्या है, x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होता है, ये i है, और y इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार है। तो यहाँ से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मिल जाता है। अगर आपको दो वेरिएबल दिए हुए हों, दो एक्स और वाई, उनके बीच में आपको यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना हो तो आप इस तरह से आप रिग्रेशन का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ये एक फार्मूला है। और एक फार्मूला अभी हमने लास्ट वीडियो अगर आपने रिवाइज़ किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि आर इक्वल टू आपका क्या होता है, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये आपने कहाँ से देखा, ये आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रिग्रेशन से क्या लिंक होता है। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपकी ये रहेगी कि r जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। अगर इससे बड़ा आ रहा है या इस रेंज से बाहर है तो आप वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या रिलेशन होगा कोरिलेशन में। तो यहाँ पे देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन से अनअफेक्टेड रहता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेंस अनअफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ स्केल, और अगर आप चेंज ऑफ स्केल करेंगे तो भी इससे अनअफेक्टेड रहेगा। बट इफ साइन ऑफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट, अगर आपका स्केलिंग का साइन दोनों वेरिएबल में डिफरेंट है तो आपका क्या होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल आपने देखा हुआ है, अगर आपको बी यू वी दिया हुआ है और आपको बी एक्स वाई निकालने के लिए पूछ रहा है तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, आपको आपके सामने u का x से एक रिलेशन दिया होगा, v का y से एक रिलेशन दिया होगा, कुछ ax प्लस b करके होगा, या यहाँ पे मान लीजिए सी वाई इन प्लस इंटू डी करके है, सी वाई प्लस डी करके है। तो आपको ध्यान देने की बात क्या रहेगी कि ये जो मल्टीप्लाई किए जाते हैं टर्म, ये होती है स्केलिंग, और ये जो टर्म होते हैं ये होती है आपकी ओरिजिन शिफ्ट। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर इंडिविजुअल में देखा जाए क्या अंतर पड़ेगा रिग्रेशन कोफिशिएंट में, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अगर दिया हुआ है बी एक्स वाई की वैल्यू कोई दी हुई है और आपको बी वाई एक्स की वैल्यू दी गई है, साथ ही एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे v इक्वल टू लिखा हुआ है सी वाई प्लस डी, ऐसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि ये स्केलिंग जब होगी तो बी यू वी क्या होगा, बी यू वी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बी यू वी की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे निकालनी है तो वो हो जाएगी स्केल ऑफ u डिवाइडेड बाई स्केलिंग ऑफ v मल्टीप्लाई बाई, ये पहले डिवाइड कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी ये मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, बी एक्स वाई से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपका बी यू वी, मैं एक बार और क्लैरिटी के साथ लिख देता हूँ सारी चीज़ें, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है बट आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड वेट करिएगा, आपको दिया हुआ है बी वाई एक्स की वैल्यू और आपको दी हुई है बी एक्स वाई की वैल्यू। आपको दो इक्वेशन दी हुई है, u इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, और v इक्वल टू आपको दिया हुआ है सी वाई प्लस डी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a क्या है आपका, a और c यहाँ पे स्केलिंग है, b और d आपका क्या हुआ है, ये ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। तो ये आपको पता है। अगर आपसे
BUV पूछे अभी, ये पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा, स्केल ऑफ U डिवाइडेड बाई स्केल ऑफ V मल्टीप्लाई बाई BXY। अभी ये फार्मूला याद कैसे करेंगे, मैं इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। अगर अब यहीं पे आपका BVU पूछे, ठीक है, BVU पूछे तो ये चीज़ बस उलट जाएगी, स्केल ऑफ V डिवाइडेड बाई स्केल ऑफ U मल्टीप्लाई बाई BYX। तो कैसे याद रखना है, आपको याद ऐसे रखना है कि यहाँ पे V है तो V का लिंक यहाँ पे किससे था, ये देखिए Y से था, तो यहाँ पे देखिए Y आया, यहाँ पे U था तो U था, यहाँ पे X आया, U पहले था तो U यहाँ पे ऊपर आया, V बाद में था तो V नीचे गया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइए, यहाँ U था तो X आया, V था तो यहाँ पे Y आया, U नीचे था तो U नीचे, U पहले मतलब यहाँ पे V पहले था तो V ऊपर आया, U बाद में था तो U नीचे गया। इस तरह से आप फार्मूले को याद कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे रिग्रेशन और कोरिलेशन से रिलेटेड। उम्मीद है इन 2 वीडियो में आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। धन्यवाद।